नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बने सरकारी अस्पतालों की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकतर अस्पताल भगवान के भरोसे चलते हैं। कुछ अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति तो हो रखी है, लेकिन इलाज ड्रेसर करते हैं। पता नहीं वो कौन से अस्पताल में वो डॉक्टर इलाज करते हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन ये मुद्दे को हम आज आपके बीच में क्यों और किस लिए रख रहे हैं, वाकई में देखा जाए तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे सभी ने, खास करके आम जनता ने ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है रहते हैं, उन्हीं के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ जमा रहती है। ऐसा क्यों और किस लिए, इसका कारण हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, अधिकतर जगह हमने देखा है कि जो सरकारी अस्पताल लाखों करोड़ों के तो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। कहीं पर हम जैसे कि जाते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति तो हुई है, लेकिन जो अन्य जो बड़े अस्पताल रहते हैं, जैसे ब्लॉक का अस्पताल रहता है, जिले का अस्पताल रहता है, वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं। कारण उसका बताया जाता है कि वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, इसलिए उन वो ड्यूटी वहाँ करते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगर डॉक्टरों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, तो फिर नए डॉक्टर की भर्ती क्यों नहीं की जाती है? क्या वजह है इसकी? दूसरी बात, जो हम अक्सर देखते हैं कि जो जहाँ से जिस अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से बिल बनाकर या फिर जो दवाई गोली की पर्ची देते हैं, उसमें से कुछ दवाई गोली, जैसे कि छोटी-मोटी बीमारियाँ आप पकड़ लो, सर्दी, खाँसी, बुखार, उल्टी, दस्त हुआ, इस तरह की का इलाज या इस तरह की गोली तो वहाँ पर मिलती है। इसके बाद की दूसरी दवाई गोली भी हमें बाहर से लाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास सरकारी अस्पताल से हटता है और जो भी बीमार पड़ता है वो भरोसे के साथ में कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में ही ले जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। क्या वजह है दोस्तों कि सरकार सरकारी अस्पताल पर ध्यान नहीं देती है? क्या वजह है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जो रहता है, कई इम्तिहान परीक्षा पास करके आता है, जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से बेहतर इलाज करने योग्य होता है। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैली हुई है। तो इस विषय में मैं कहता हूँ कि बार-बार कहते आया हूँ कि इन जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी भी बनती है, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम धर्मपुरी ब्लॉक की बात करें, यहाँ पर भारूडपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ कोई भी मरीज नहीं, एक भी मरीज आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जब हमने जनता से कारण जाना, तो उन्होंने बताया कि सबको पता है कि यहाँ डॉक्टर रहते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो इलाज के लिए कौन आएगा? अगर किसी को चोट लगे या कुछ भी लगे तो वहाँ पे ड्रेसर रहता है, वो ड्रेसर ही उनका इलाज करता है। तो मैं बार-बार ये बात बताता हूँ कि अगर ड्रेसर जो रहता है, वो अगर डॉक्टर का काम करता है, तो क्यों ना डॉक्टर की तनख्वाह भी ड्रेसर को दी जाए, क्योंकि डॉक्टर का काम तो वो करता है। एक और ग्राम पंचायत है भुवनिया बुजुर्ग, वहाँ पर भी दोस्तों ड्रेसर इलाज करता है, डॉक्टर की नियुक्ति हो रखी है। आगे हम बड़वानी जिले की बात करें, जहाँ के विधायक है बाला बच्चन जी, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं के विधानसभा की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर बरू फाटक है, जो
आदिवासी बेल्ट वहाँ पर इतना मतलब ये लगा हुआ है, बाजार उनका लगता है, सैकड़ों गांव उससे जुड़ते हैं और वहाँ पर अस्पताल लाखों का भवन बना हुआ है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। जब हम कम से कम 2-3 बार वहाँ गए थे, पूछा तो बताया गया कि ठीकरी में वो ड्यूटी करते हैं क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। तो क्या ये जनप्रतिनिधि वहाँ पर ये आवाज़ नहीं उठा सकते विधानसभा में? या फिर अपने विधानसभा में लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएँ दिलवाने के लिए सरकारी अस्पतालों को बेहतर नहीं कर सकते क्या? कोई विधायक रोना रोता है, अगर विपक्षी विधायक हो तो वो रोना रोता है कि सरकार हमारी नहीं है, तो क्या आम आदमी के लिए जो आपको बनाया है, तो क्या आप उसकी आवाज़ विधानसभा में ये भी नहीं उठा सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है? अगर व्यवस्था के विषय में अगर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो क्या आप क्षेत्र की जनता को साथ में लेकर धरना प्रदर्शन या फिर अपनी आवाज़ या फिर अपनी माँग सरकार से नहीं मंगवा सकते हैं, मनवा सकते हैं? लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता है। हमने राजपुर विधानसभा के ही उचावद में वहाँ पर भी लाखों का भवन बना है, डॉक्टर नहीं है। दोस्तों ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ और आप खुद भी इस बात का पता लगा सकते हैं। आपको भी पता है जब बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, जहाँ पर जिले के अस्पताल हो, ब्लॉक के अस्पताल हो, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो फिर सोचिए कि जो ग्राम पंचायतों में लाखों करोड़ों के भवन बनाए हुए हैं, वहाँ पर अस्पताल में इलाज की सुविधा कैसे और कैसे किस तरह से होगी? अक्सर हम देखते हैं, कहते हैं ना कि व्यक्ति इंसान एक तो ऊपर वाले को भगवान मानता है और नीचे डॉक्टर को भगवान मानता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में भगवान जो मंदिर तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ पर भगवान नहीं है। इसीलिए लोगों को प्राइवेट भगवानों के पास में जाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। आपको पता है ना कि हम देखते हैं कि एक हाथ लगाने के या सिर्फ परामर्श लेकर मिलने की भी एक फीस रहती है डॉक्टर की। बिना हाथ लगाए भी उसको फीस देना पड़ता है। इसी वजह से जनता जो अपना पैसा बर्बाद कर रही है, देखा जाए तो वाक़ई में जिस प्रकार से हम कई राज्यों में हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, यहाँ पर भी बड़े-बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था लचर है। आप खुद देखिएगा और हम इस न्यूज़ के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवकों से और नेताओं से, खास करके उन नेताओं से जिनको यही जनता तनख्वाह देती है, बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर योजनाओं के लिए, उन नेताओं से ही अपील करना चाहेंगे कि कम से कम आप समाज सेवक हो ना, तो समाज सेवक के तौर पर आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए एक काम तो कीजिए कि अस्पताल में डॉक्टर तो बिठा दीजिए, बेहतर इलाज के लिए कोशिश तो कीजिए। अगर ये कोशिश भी हो जाएगी तो ये एक का फायदा नहीं है, सभी जाति धर्म प्रत्येक उस व्यक्ति का फायदा है जो कभी बीमार होता है भविष्य में। मैं इसी न्यूज़ के साथ में और इसी आशा के साथ में कि ये इस न्यूज़ के माध्यम से कोई नेता सुने और अपने क्षेत्र में ये पहल करना चालू करे कि हम डॉक्टरों की मांग करें और डॉक्टर बिठाएं और बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधाएं आम जनता तक दे पाए। अगले मुद्दे के साथ में आप बने रहे और देखते रहें अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।